मांग के खाते, आप लोग को आशीर्वाद देख के देते हैं, क्योंकि दुनिया में हम लोग का माँ बाप आप ही लोग का है। आप लोग को भला बुरा ही बोलते हैं, आप लोग के साथ ही रहते हैं। लेकिन समाज वाला हम लोग को नहीं समझते, एक साथ हम लोग रहते थे। तब तक तो हम पढ़ाई किए, मम्मी चले जाने के बाद। अच्छा, आप पढ़ाई की हैं? हाँ, कहाँ तक पढ़ाई हुआ है आपका? हम इंटर पास करके बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा, बीए फर्स्ट पार्ट तक पढ़ाई कर एक तो चुकी हैं। इलाज का खर्चा, एक मेरा बहन का पढ़ाई का खर्चा, एक अपना संसार का था खर्चा। इतना खर्चा अपना पढ़ाई कैसे मैं उठाऊं, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई जो है नहीं। लोगों का भलाई लेते हैं और बच्चों को 100 साल जीने की दुआएं देते हैं, हालांकि उनको अगर कह लिया जाए तो समाज में एक विकृत मानसा के तहत उनको देखा जाता है। हालांकि वे समाज से ही आते हैं और हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, मगर हम लोगों के बीच रहने के बाद भी हमारा समाज उन्हें बहिष्कार कर देता है, स्वीकृत नहीं करता है। मगर उनकी भी मनसाएं होती है, उनकी भी जिज्ञासाएं होती है कि वे समाज में रहकर पूरी की पूरी आजादी के साथ जिए, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मेरे साथ है तन्नू और क्या कुछ आप बीतिया है, वो उस आप बीती पे हम कुछ चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। थैंक यू सो मच, आपको भी मेरा रूम पे स्वागत है। अच्छा तनु जी, हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कहीं भी बाहर जाती होंगी, वहां पे बहुत से सारे लोगों का मिलना होता होगा और उन लोगों के बीच में क्या कुछ बातें आप लोग के लिए कहा जाता है? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है, जब हमारा समाज का जैसे ट्रांसजेंडर या किन्नर बोल सकते हैं आप, जब हम लोग रास्ते में जाते हैं तो सबसे पहला बात ये होता है कि हम लोग को देख के ही सबसे पहले हंसी मजाक शुरू कर देता है। कोई बोलता है ये देख छक्का जा रहा है, तो कोई पीछे से बुलाता है, "ये क्या हो, नंबर दोगे ना, काम होगा", मतलब गलत गलत कमेंट करता है। गलत मतलब शब्दों का उपयोग करते हाँ हैं। हाँ, बहुत गलत गलत कमेंट करता है। देखिए, ये हमारे ही समाज से उभर करके आते हैं और जब सड़कों पे ये लोग चलते हैं तो इनको आजादी नहीं मिल पाती है। आम लोगों के अपेक्षा अगर कह लिया जाए तो ये समाज में रहने के बावजूद वो आजादी से जिंदगी नहीं जी पाते हैं जिस तरह की एक आम आदमी जीता है। और भद्दा भद्दा कमेंट किया जाता है, हालांकि इनकी भी इच्छाएं और जिज्ञासाएं होती है कि पूरी आजादी के साथ हम जी सके। हाँ, एकदम सही। ये बात तो देखिए, दुनिया का सब इंसान को मन होगा कि हम आज़ादी से जिए, क्योंकि मैं भी अपना मेहनत का 2 रोटी खाती हूँ, किसी के पास हाथ नहीं फेंकती हूँ, रात भर डांस करती हूँ। पूरा सर का पसीना जब पैर में आता है तब 1500 रुपये मिलता है। तो देखिए, हमें ही बोलेंगे समाज से कि जब हम लोग अपना मेहनत का रोटी खा रहे हैं, आज आप लोग जो दे रहे हैं, जजमान जो दे रहा है, बधाई में जो लोग जाता है, मांग के खाते, आप लोग को आशीर्वाद देख के देते हैं, क्योंकि दुनिया में हम लोग का माँ बाप आप ही लोग का है। आप लोग को भला बुरा ही बोलते हैं, आप लोग के साथ ही रहते हैं। लेकिन समाज वाला हम लोग को नहीं समझते हैं। हम लोगों की भलाई भी लेते हैं और बच्चों को 100 साल जीने की दुआएं हाँ भी हाँ, देते ये हैं। बात तो है। सबको दुआ देते हैं हम लोग खुश होके कि आप लोग अच्छे से बड़ा हो, अच्छा काम करे, अच्छा खुश रहे। समाज में उभर करके बड़ा एक नाम कमाए। हाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं तनु के अंदर वो तमाम खूबियां आपको दिखेगी। और हालांकि खूबसूरती जिस तरह से है, इस पे कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता कि बहुत ही काफी खूबसूरत भी है। और इतने खूबसूरत होने के बाद और तमाम इनके अंदर वो खूबियां होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है तो सिर्फ जेंडर का बदलाव है। और जेंडर में जो तब्दीली है उसी के कारण हमारे समाज में इन्हें बहिष्कार करा जाता है। हालांकि आप परिवार के आपके माता पिता भी होंगे, तो क्या कुछ अपने माता पिता और परिवार से जुड़े कुछ बातों को रखने का आप प्रयास करें? देखिए, माता पिता बोलने से मेरा दुनिया में सिर्फ एक अभी बहन ही है, क्योंकि जो मेरा मॉम था वो डेट हो गया, आज 10 साल होने वाला है। और पापा हमारे साथ नहीं रहता, रिलेशन नहीं रखता उतना, वो अलग रहता है। तो जैसे मैं जब तक मेरा मम्मी जिंदा था, पापा भी सब एक साथ हम लोग रहते थे, तब तक तो हम पढ़ाई किए, मम्मी चले जाने के बाद। अच्छा, आप पढ़ाई की हैं? हाँ, कहाँ तक पढ़ाई हुआ है आपका? हम इंटर पास करके बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा, बीए फर्स्ट पार्ट तक पढ़ाई कर चुकी है। हाँ, अच्छा, उस पढ़ाई के अंतर्गत में आपके परिवार वालों से कब अलग होना पड़ा? देखिए, जब हम इंटर पास करके बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने लगे, तब जैसे मेरा पापा हम लोग का खर्चा नहीं उठाता था।
और मेरा एक छोटा सा बहन था, मेरा एक दादी था जो 90 वर्ष का था, तो वो बीमार पड़ने लगा। तो आप जानते हैं को उतना उम्र और मतलब आदमी का उम्र कितना दराज हो खर्चा। जाने के बाद खर्च उठा पाना बड़ा हाँ मुश्किल सा हाँ, होता है। एक तो इलाज का खर्चा, एक मेरा बहन का पढ़ाई का खर्चा, एक अपना संसार का था खर्चा, इतना खर्चा और अपना पढ़ाई कैसे मैं उठाऊँ, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई है नहीं। तब हमको मजबूरी में पढ़ाई छोड़ के अपना बहन के लिए, अपना संसार चलाने के लिए, परिवार के लिए इस कार्य में आना पड़ा। हाँ, फिर मैं सोची थी कि नहीं, सबसे मैं थोड़ा हट के कुछ अलग करूँगी। जो बधाई करता है, जो ट्रेन माँगता है, बस माँगता है, मैं वो सब नहीं करूँगी। मैं पढ़ाई-लिखाई करके कोई अच्छा जॉब करूँगी या कोई अच्छे प्रोफ़ेशनल में जाऊँगी। अच्छा, आप जब घर में थे तो आपके माता-पिता को जेंडर का मालूम था? हाँ, क्यों नहीं था। सबसे बड़ा बात, माँ को तो सबसे पहले मालूम होता है ना, जो जन्म दिया हो तो शुरू से ही जानता है। लेकिन माँ ऐसा चीज़ है जो आप लड़का है या लड़की वो फैक्ट नहीं करता है, आप किन्नर है वो फैक्ट नहीं करता है। माँ के लिए आपको एक संतान है। तो मेरा मम्मी तो हमको कभी, हम ट्रांसजेंडर थे तो मेरा मम्मी कभी हमको समझने दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा मम्मी समाज से लड़ के हमको घर में रखता था। लड़की ही समझ करके रखा करते थे। हाँ, लड़की समझ के रखता था। और मतलब समझ वाला जितना भी कुछ बोले मेरा मम्मी केयर नहीं करता था, हमको अपना घर में रखता था, हमको पढ़ाई भी कराता था। लेकिन मम्मी अभी नहीं है दुनिया में, तो पूरा। मम्मी की याद बहुत आती होगी इस बात को लेकर के। हाँ, मम्मी का तो बहुत याद आता है, क्योंकि आज मम्मी रहता तो हम इधर नहीं